हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 23 फरवरी 2025 रविवार के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2004। शिव जयंती आने वाली है, तो आज की मुरली बाबा की शिव जयंती पर उच्चारी हुई है और शिव जयंती का महत्व व शिव जयंती के पर्व को हमें किस प्रकार से मनाना है, उसकी आज बाबा ने विधि बताई। तो भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह जो भगवान बाप के साथ साथ अवतरित हुए हो विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। फिर कहा कि इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भगत आत्माएं भी मनाती हैं, आप बच्चे भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे भगवान से मिलन मनाते हो और भगत आत्माएं सिर्फ महिमा गाती है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप बच्चे व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम युग की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है, न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो इसके यादगार में भगत आत्माएं भी व्रत रखते हैं एक दिन का, थोड़े समय के लिए अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि आप सभी बच्चे व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बनते हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार फिर वह बलि चढ़ाते हैं। फिर सूक्ष्म महीन मैपन को समाप्त करने की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे कि यह गुण विशेषताएं सब प्रभु देन है, न मैं न मेरा, प्रभु देन प्रभु वरदान प्रभु विशेषताएं हैं। फिर वरदान देते हुए इस वर्ष का होमवर्क दिया कि आप विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हो। तो इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अव्यक्त प्रेरणाओं को। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो बाबा कहे आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों की हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो बाप फिर आपका अलौकिक बर्थडे मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। बाबा कहे ऐसे सहयोगी बच्चों को देखकर बाबा भी वाह भाग्यवान बच्चे वाह के गीत गाते हैं। बाबा कहे सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भगत आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भगत आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मनाते दोनों हैं, लेकिन दोनों के मनाने में फर्क क्या है। आप बच्चे भगवान के जन्मदिन पर भगवान से मिलन मनाते हो और दुनिया वाले सिर्फ महिमा गाते हैं। बाबा कहे महिमा भी गाते पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुन उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं, लेकिन भगत और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं, इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। बाबा कहे तुम बच्चे श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य का जो यादगार बनाते हो, उस यादगार की भगत लोग महिमा करते हैं, तो यादगार की पूरी कॉपी करते हैं, तो उन्हें भी भक्ति का फल मिल जाता है।
वह भी इस दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। बाबा कहे वो सिर्फ एक दिन के लिए व्रत लेते हैं और वो सिर्फ खान पान का व्रत लेते हैं, और आप तो आहार, व्यवहार, वचन, कर्म सबका पूरे जीवन में, पूरे जन्म में व्रत रखते हो। जब तक संगम के जीवन में जीना है तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। अंडरलाइन, बाबा कहे जब तक यह संगम युगी ब्राह्मण जीवन है तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र रहना भी है और पवित्र बनाना भी है। बाबा कहे तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे की क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं, देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है, जो देह भान सभी विकारों का बीज है। बाबा कहे भगत लोग आपके हर कर्तव्य की कितनी कॉपी करते हैं। आप संपूर्ण जीवन में पवित्रता का व्रत रखते हैं, तो वह एक दिन का व्रत रखते हैं। और बच्चे भी समर्पण होना अर्थात मैंपन को स्वाहा करते हैं, और वह फिर उसके यादगार में बलि चढ़ाते हैं बकरे को। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया है ना कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। अंडरलाइन, बाबा कहे जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना मैंपन का भी अति सूक्ष्म महीन रूप बनता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन्मसिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बुद्धि को वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। बाबा ने स्पष्ट किया कि महीन मैंपन किसको कहा जाता है? जो परमात्मा देन है, परमात्मा द्वारा विशेषताएं गुण मिले हैं, उसमें अगर अभिमान आता है तो वो है मैंपन। बाबा कहते हैं मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह सब रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं लाना, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। बाबा कहे मैंपन न आए, क्या स्मृति रहे? प्रभु देन है, प्रभु वरदान है, प्रभु की विशेषताएं हैं। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। बाबा कहे करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोद में जीना है। अंडरलाइन, बाबा कहे यहाँ जो मैंपन से मरते हैं ना, यह मरना क्या है? भगवान की गोद में जीना है, क्योंकि जो मैंपन समाप्त करता है वही प्रभु को अर्पण होता है। तो बाबा कहे यह मरना नहीं है, 21 जन्म देवताओं के गोद में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते हैं। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है, तो खुशी से समर्पित होते हैं। हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहे जो खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना, वह जन्म जन्मांतर के लिए बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना
किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मुहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। बाबा कहे यह सूक्ष्म रीति से चेक करना कि हमारा परिवर्तन कितना तक हुआ है, खुशी खुशी से होता है या मजबूरी से होता है, मुहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने अलौकिक जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का? तो हाथ हिलाओ। बाबा कहे आप विश्व परिवर्तक है, यही आपका ऑक्यूपेशन है ना? यह पक्का है तो हाथ उठाओ। बाबा कहे झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ हैं। तो बाबा कहे सभी हिला रहे हैं। तो बाबा कहे आज झंडों का दिन है, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है। बाबा कहे झंडा हिलाना सहज है, लेकिन मन को हिलाना, मन को सही राह पर लेके आना, वो बड़ी बात है। मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? कि बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। हम भी बाबा के इस वरदान को स्वीकार करेंगे, क्योंकि 2025 शुरू हो गया। तो बाबा कहे जो स्व परिवर्तन के लिए या कोई भी कार्य के लिए या विश्व सेवा में हिम्मत दिखाने वाले हैं, उनको बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बार की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने ताली बजाई। तो बाबा कहे हाँ, ताली भल बजाओ, सदा ऐसी ताली बजाएंगे या शिव जयंती पर सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा वतन में ही देख लेते हैं। उमंग उत्साह है और प्लान भी अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहे जब आप बच्चों में उमंग उत्साह होगा तो आपके द्वारा अनेक आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ेगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल की है ना? अर्थात दादी के द्वारा पत्र मिला तभी तो सबको सेवा का उमंग उत्साह आया। तो बाबा कहे दादी की कलम की कमाल है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा के रिजल्ट की। बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख करके खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। तो बाबा ने उसमें से पहला रूप बताया, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चे को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना? बाबा पक्का करा रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी राजे बच्चे हो ना। स्वराज्य अधिकारी तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा रूप बाबा ने बताया भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। तो इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। कौन कौन से 3 रूप बताए? एक तो वर्तमान स्वराज्य अधिकार के रूप में राजे के रूप में देखते हैं। दूसरा बाबा कहे भविष्य विश्व राज्य अधिकार के रूप में बाबा देखते हैं। और तीसरा द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकार के रूप में देखते हैं। तो बाबा कहे साधारण नहीं देखते हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे देखते हैं।
राजयोगी हो ना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। तो बाबा कहे चाहे पुरुषार्थ में कोई बच्चे कैसे भी हो, लेकिन बाबा हर एक को स्वराज्य अधिकारी स्वराज्य के रूप में देखते हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है। और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहे इतना दूर से क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा का बच्चों से प्यार है, ये उसका प्रमाण है। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। तो बाबा के सामने कोई ने शिव जयंती पर बनाया हुआ बैनर जो सब भाषाओं में था, वह बाबा को दिखाया। तो बाबा कहे यह अच्छा है, सब भाषाओं में है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। तो देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। बाबा कहे सबसे मूल्यवान जयंती किसकी है? बाप और बच्चे की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। अर्थात बाबा कहे बाकी नंबर लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बिंदु लिखने में कोई गड़बड़ नहीं होती, बिंदु लगाना सहज हो जाता है। तो बाबा कहे 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि रंगमंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। बाबा कहे पहला बिंदु है ड्रामा बिंदु, दूसरा बिंदु है हर बात में फुल स्टॉप लगाना, और तीसरा है पास्ट इज पास्ट, मैं आत्मा बिंदु हूँ। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। इसमें भी देखो, अगर 1 के आगे 1 बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरा बिंदी लगाओ 100 बन जाएगा, तीसरी बिंदी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। अंडरलाइन, बाबा कहे पैसों में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए भी बिंदु की कमाल है, और करण करावनहार बिंदु भी शिव बाबा है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हैं, बिंदु बनो, बिंदु बाप को याद करो और बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? बाबा टेस्ट ले रहे हैं कि जब कोई समस्या आती है तो क्या होता है, बिंदु लगता है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है? आता है, सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए इस समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। बाबा कहे उमंग उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन सेवा करते हुए विशेष कौन सा सम्मान याद रहे कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। आपको याद है ब्रह्मा बाप क्या साइन करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। बाबा कहते हैं बच्चों को याद है ना कि ब्रह्मा बाबा लेटर लिखते थे तो नीचे क्या साइन करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट।
तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं, तो शिव जयंती की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होंगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। बाबा ने बहुत विशेष बात बताई। बाबा कहे शिव जयंती तो एक दिन मनाएंगे, सेवा पूरी हो गई, लेकिन वर्ल्ड सर्वेंट का भावार्थ क्या है? हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड सेवा हो, और वो भी सारे विश्व की सेवा, तब कहेंगे वर्ल्ड सर्वेंट। बाबा कहे जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ, और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। अंडरलाइन। बाबा कहे इस शिव जयंती से क्या संकल्प लेना है कि सहयोग देना है और सहयोगी बनाना है। कम से कम जो भी संपर्क में, संबंध में आवे, उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई न कोई तो संबंध में आते ही है, उसकी और खातरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ, अर्थात मीठे बोल जरूर बोलो। यह जो भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश करो, ऐसे बोल बोलो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, बाबा कहे खिलाएंगे, भंडारे वाली मिठाई नहीं, लेकिन मीठे बोल की मिठाई। बाबा कहे उसमें कोई मेहनत नहीं है, न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? बाबा कहे और क्या चाहिए? आप खुश तो सभी खुश, तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। बाबा कहे कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होता है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब है, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, तो यह चेहरा अच्छा नहीं। अर्थात जो बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं होता है, तो बाबा का ये अच्छा नहीं लगता है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना है। क्या करे, कैसे करे, तो सीरियस हो जाता है। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना। अंडरलाइन। बाबा कहे जब मेहनत समझते हो तो सीरियस हो जाते हो, लेकिन बाबा कहे करना क्या है, जितना ज़्यादा सेवा उतना मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता। बाबा ने बहुत अटेंशन वाली बात बताई कि अगर आपका चेहरा नेचुरल मुस्कुराता नहीं है तो लोग क्या कहेंगे कि इनको जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आर्ट नहीं है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज करो। कर सकते हो? वही देवी और देवता के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। बाबा कहते हैं वही अपने संपूर्ण स्वरूप को एक सेकंड में इमर्ज कर सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी ओर से संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम भी एक सेकंड में अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पहले संपन्न संपूर्ण देवता स्वरूप और दूसरा पूज्य स्वरूप, मंदिर की मूर्ति, अनेक आत्माओं को आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को
बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमान अधिकारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडारे से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा सर्व खजानों से भरपूर करने वाले प्यारे बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जन्मदिन के मुबारक बाबा को भी। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले निर्भय बनो। आज बाबा ने मास्टर रचयिता की स्मृति दिलाई कि जब भी कोई कार्य शुरू करते हो तो उस कार्य के अनुरूप कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति का पहले आह्वान करो, फिर कर्म को शुरू करो। तो बाबा कहे हर कार्य बहुत अनुरूप होगा और हर कार्य में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ, अर्थात घर का रास्ता बताओ। आज 23 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक बाप के अंत में खो जाना। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। बाबा ने एकांत का भावार्थ बताया कि एक बाप की अंत में एक बाप की याद में खो जाना, यही है सच्ची एकाग्रता, सच्ची एकांत। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अनमोल अमूल्य प्रेरणाएं देने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।